Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So let's start with this set. क्या बोल रहा है? Each of the 10 letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J has been assigned a distinct number from 1 to 10. The letters are divided into three groups P, Q, R such that there are three letters, है ना? तीन ग्रुप बना दिए P, Q and R such that there are three letters in each group P and R. P में there are three letters and in R there are three letters. तो बाकी के letters that means four letters will be in group Q. है ना, चार लेटर्स मेरे क्यू में होंगे. फर्दर इट इज नोन दैट ए बी सी आर इन डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, तो आई कैन से ए बी सी आर इन डिफरेंट ग्रुप्स, राइट? दे विल नॉट बी इन द सेम ग्रुप. ठीक है जी. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? द सम्स ऑफ द नंबर्स असाइन टू द लेटर्स इन द ग्रुप पी क्यू आर आर 17, 16 एंड 22. पी में द सम इज 17, क्यू में द सम इज 16 एंड इन आर द सम इज 22. ठीक है. The letters E, G are in the same group and 7 is not assigned to any letter in group Q. तो यहाँ पे मेरा 7 नहीं आएगा, 7 will not be there and E, G will be in the same group. E and G will be in the same group always. Okay, है ना? आपको ये रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर वर्क कैसे करना है. फोर्थ पॉइंट क्या है? 2 is assigned to the letter E, right? I got to know this that 2 is assigned to the letter E. So wherever E is coming, 2 will be assigned to the letter E. The number assigned to A is less than the number assigned to G. ठीक है, A is less than G. Okay. And the number assigned to C is less than the number assigned to J. C is less than J. Fine. फिर क्या बोल रहा है? F is in group R. ठीक है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन पता लग गई मुझे. F is in group R and has been assigned the number 3. तो यहाँ पे नंबर 3 आ जाएगा. F को नंबर 3 मिल गया, तो मतलब मुझे पता लग गया इन दोनों को मिला के मुझे 19 मिलना चाहिए, है ना? इन दोनों को मिला के मुझे 19 मिलना चाहिए. एंड वी हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो 1 to 10 में अगर 19 बनाना है विद द हेल्प ऑफ टू नंबर्स, आई हैव जस्ट वन चॉइस कि 10 प्लस 9 से ही 19 बनेगा, है ना? और तो कुछ बनेगा नहीं. सो आई कैन टेक 10 एंड 19 हियर, कि एक जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा कहीं ना कहीं, एक जगह 9 आ जाएगा, राइट? है ना? अभी नंबर मुझे नहीं पता 10 में कौन सा नंबर आएगा या 9 में कौन सा नंबर आएगा. फाइन, इतना पता लगा सभी को. चलो अभी हम ये भी देख लेते हैं. देखो 10 3 9 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 7 डेफिनेटली कहाँ पे आएगा? 7 को डेफिनेटली यहाँ पे आना पड़ेगा, 7 को डेफिनेटली यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट? तो इन दोनों को मिला के मुझे 10 बनाना है. अभी थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स पेंडिंग है ना? 1 2 3 इज टेकन, देन 4, देन 5, देन 6, 7 इज टेकन, देन 8, देन 9 एंड 10 आर टेकन. ठीक है, तो मेरे पास 3 एंड प्लस 3 6 नंबर्स, 4 प्लस 2 6 स्पेसेस आर देयर. अब मुझे देखो 10 बनाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ऐसा कुछ अगर कंसीडर करें तो. लेट्स से 1 के साथ तो 9 चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल. 2 एंड 8 कुड बी वन पेयर, 4 एंड 6 कुड बी द अनदर पेयर, है ना? या तो यहाँ पे 2 8 आएगा, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं, या तो 2 8 आएगा या फिर यहाँ पे 4 6 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो ये मेरा हो गया. फिर क्या बोल रहा है? द लेटर्स विद द लार्जेस्ट नंबर असाइंड इन ग्रुप पी क्यू एंड आर आर आई एच बी, है ना? द लेटर्स विद द लार्जेस्ट नंबर असाइंड इन ग्रुप पी. ग्रुप पी में तो आई आएगा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है? ग्रुप पी में मेरा आई आएगा लार्जेस्ट नंबर. ग्रुप क्यू में कौन आएगा? एच विल बी द लार्जेस्ट. ग्रुप क्यू में एच विल बी द लार्जेस्ट एंड ग्रुप आर में बी विल बी द लार्जेस्ट. तो ग्रुप आर में लार्जेस्ट कौन है? 10, तो यहाँ पे बी आ जाएगा. ठीक है, ये तो मेरा हो गया. द लेटर्स जे एंड सी आर इन द सेम ग्रुप. अब जे और सी मेरे सेम ग्रुप में है ना? जे एंड सी आर इन द सेम ग्रुप. इतना समझ आया यहां तक? आई एम प्रीटी श्योर दिस वुड बी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? ठीक है, चलो, है ना? अब आगे देखते हैं, देखो आगे क्या चीज चल रही है. अब देखो आगे आपको पता है कि ईजी विल बी इन द सेम ग्रुप, है ना? ई एंड जी विल बी इन द सेम ग्रुप. अब लेट से देखो ईजी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, है ना? ई एंड जी या तो क्यू में आएगा या पी में आएगा. अब ध्यान से देखो, लेट से मैंने ई एंड जी यहाँ पे पुट कर दिया कहीं भी, है ना? मतलब पी में आएगा, और एक लेटर मेरे पास आई ऑलरेडी है. ठीक है, तो यहाँ पे इन एनी ऑर्डर आई ई एंड जी आ जाएंगे पी में,
आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि ईजी या तो पी में होगा या क्यू में होगा. माई फर्स्ट एजम्पशन इज कि लेट्स गो विद द ई एंड जी, एज्यूमिंग ई एंड जी आर इन द पी, है ना. तो अगर ई एंड जी पी में होंगे, आई यहां पे आ जाएगा कहीं भी, है ना, इन एनी ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद बी यहां पे है ना, उसके बाद बी मेरा यहाँ पे है. ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे ए सी नहीं आ सकते बिकॉज ए बी सी मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप्स. यहाँ पे ए सी नहीं आ सकते बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सारी स्पेस फिल्ड है. तो ए एंड सी मेरे कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे. एंड द मोमेंट यू सी कि ए एंड सी मेरे क्यू में आ रहे हैं, तो आपकी जो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये, बिकॉज ए बी सी मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप्स. यहाँ पे तो ए और सी साथ में आ गए. तो दैट मीन्स जो हमारी इनिशियल एजम्पशन थी दैट ई एंड जी आर इन द सेम ग्रुप, वो एजम्पशन ट्रू नहीं है ना, वो एजम्पशन हमारी ट्रू नहीं है. ठीक है, तो हमारी ई एंड जी अगर पी में नहीं होंगे तो ई एंड जी डेफिनेटली किस में होंगे, ई एंड जी डेफिनेटली मस्ट बी इन द ग्रुप क्यू. तो ई एंड जी मेरे ग्रुप क्यू में होंगे. और एक मेरा एच आएगा यहाँ पे. ठीक है, एक मेरा एच आएगा, ये मेरा लार्जेस्ट होगा, है ना, यहाँ पे मैं कह दूंगा ये मेरा लार्जेस्ट होगा जहां भी आएगा. ठीक है, इतना समझ आया, ईजी विल बी देयर, राइट. अब ए बी सी अगर तीनों अलग अलग ग्रुप में है तो यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे ए और सी में कुछ आएगा, ए और सी में कुछ आएगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ए एंड सी में कोई ना कोई आएगा, राइट. अब आप मुझे नेक्स्ट चीज बताओ, क्या मेरा सी यहाँ पे आ सकता है. लेट से अगर मेरा सी यहाँ पे आ गया तो आपके पास कंडीशन थी कि जे एंड सी मस्ट बी इन द सेम ग्रुप, है ना. बॉटम लेफ्ट में देखो जे एंड सी मस्ट बी इन द सेम ग्रुप. अगर सी मेरा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जे को आना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे मेरा सी नहीं आ सकता. यहाँ पे मेरा सी नहीं आ सकता, तो सी नहीं आएगा तो कौन आएगा, सी नहीं आएगा तो यहाँ पे क्लियरली ए आएगा. तो ए मेरा यहाँ पे आ गया भाई क्लियरली. और अगर ए यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मुझे पता लग गया एक सी आएगा एंड एक जे आएगा. सी जे आई विल बी द 3 पीपल इन दिस ग्रुप. ठीक है, सी जे आई यहाँ पे 3 लेटर्स हो गए, मेरे लेटर सभी फिक्स हो गए. एक लेटर कौन सा बच गया, ए बी सी, आई थिंक डी इज लेफ्ट. तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा. अब ये वाली कंडीशन हमने कर ली. ठीक है, लेट्स रिमूव दिस कंडीशन. ये वाली भी हो गई एंड ये वाली भी हो गई. ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, सी इज लेस देन जे, मतलब जे इज ग्रेटर देन सी, है ना, जे इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज लेस देन जी. ये कंडीशन हमें क्या बेनिफिट देगी, ये हमें नंबर्स आइडेंटिफाई करने को बहुत बेनिफिट देगी. इतना समझ आया सभी को, यहां तक क्लियर, नो डाउट स्टिल हियर, है ना. चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीजें में फोकस करते हैं. नेक्स्ट चीजें में फोकस करनी है कि हमारे ये पर्टिकुलर नंबर्स इफ वी कैन फाइंड हाउ वी कैन गो फॉर दैट. ठीक है, अब देखो पहले आंसर का तो, पहले क्वेश्चन का तो आंसर क्लियरली दिखा है, व्हाट इज द नंबर असाइंड टू डी, डी इज असाइंड 9, है ना, डी इज असाइंड 9. बट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अदर नंबर्स आल्सो. अब देखो एक कंडीशन आपको दे रखी है कि ई विल टेक नंबर 2, है ना, ई विल टेक नंबर 2. तो यहाँ पे अगर 2 आ गया तो यहाँ पे 2 8 का पेयर तो नहीं आ सकता, है ना, 2 8 का पेयर यहाँ पे नहीं आ सकता. तो यहाँ पे डेफिनेटली किसका पेयर आएगा, 4 एंड 6 का. 2 इज ऑलरेडी टेकन, तो यहाँ पे 4 एंड 6 का आएगा इन एनी ऑर्डर, 4 एंड 6. तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 7. तो यहाँ पे मेरा आई आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा. एंड यू हैव वन अनदर कंडीशन दैट इज सी जे का एक रिलेशन है, सी इज लेस देन जे. तो सी इज लेस देन जे, तो जे यहाँ पे आ जाएगा एंड सी यहाँ पे आ जाएगा, राइट. अब 4 एंड 6 आर ऑल्सो टेकन, तो यहाँ पे मेरा 158 बच जाएगा, 158 इन एनी ऑर्डर. बट लार्जेस्ट नंबर मेरा यहाँ पे आएगा तो 8 विल बी हेयर. अब इन दोनों के बीच आई हैव टू असाइन 1 एंड 5. 1 एंड 5 आपको दिया हुआ है, ए इज लेस देन जे, ए इज लेस देन जी. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा. दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द सेट. अब क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन. द सम ऑफ द नंबर्स असाइन्ड टू ए एंड जे, ए 1 जे 6, ओके 7, इज इक्वल टू द नंबर असाइन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर. 7 किसको असाइन है, आई को. सो आई इज योर आंसर, आई इज योर आंसर. Which of the following is the correct order of letters when arranged in the increasing order of the numbers assigned to them? J G H देख लेते हैं, C 6 5 नहीं, इंक्रीजिंग नंबर नहीं है. उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, C G D, मतलब 4 5 and D. Yes, definitely correct. So B will be your option. Consider the following two statements. Statement A, the number assigned to C is twice that of H. C is twice that of H. No.
This is the opposite statement. H is twice that of C. So this is wrong statement. Statement B is saying the number assigned to H is 1 less than the number assigned to D. D में 9 है and H में 8 है. Yes, definitely correct. So only statement B will be correct. है ना? That was your complete set. काफी प्यारा सेट था, एकदम कैट लेवल का सेट था. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? आप इसको क्वांट बेस्ड सेट भी कह सकते हो, बट हाँ, ऐसे लेवल के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके कैट में आते हैं. सो यू शुड बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू.